दिल्ली से लेकर और लाहौर तक क्या बिछाई जा रही थी बेटा? ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही थी। किसकी? तो ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही थी। तो पहले जो ये टीले बने हुए थे, जब यहां से मिट्टी की खुदाई चालू हो रही थी तो टीले बने हुए थे, पहले कुछ कुछ ईंटें निकली जा रही थी। ठीक है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक, यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा क्वेश्चंस जो 1000 टॉप क्वेश्चंस, कितने? तो 1000 टॉप एमसीक्यूज की जो सीरीज है वो चल पड़ी है, बिगुल बज चुका है। आपको मैं बता दूं, क्योंकि आज मान लीजिए आपको अप्रैल का महीना है, ठीक है भाई, तो अप्रैल और मई आपको केवल व केवल 60 डेज यहां पर मिलने वाले हैं ओनली। आपके पास आज से भी अगर लगाया जाए तो बेटा 60 दिन हैं। क्यों 60 दिन हैं? क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो 21 मई से लेकर और 31 मई के बीच में होने वाला है। इसीलिए अगर कहा जाए ईमानदारी से तो आपके पास 45 दिन बचे हैं। अगर आप कहें कि नहीं सर हमारा जो पेपर है वो 25, 26, 27 या 28 मई को भी पढ़ सकता है, तो आपके पास लगभग 60 दिन का टाइम है। ठीक है भाई, आपको मैं बता रहा हूं कि हर एक चैप्टर से, ठीक है भाई, हर एक चैप्टर से हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, यानी इतिहास में, इतिहास जो सब्जेक्ट है आपकी, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसकी 3 बुक हैं। कितनी बुक हैं? तो उसकी 3 बुक हैं, और हर एक चैप्टर से, यानी प्रत्येक पार्ट से मैं आपको यहां पर 50 क्वेश्चंस कराने वाला हूं भाई, 50 प्रश्न कराने वाला हूं। तो आराम से दबा के शेयर ठोक दीजिएगा, एक एक बच्चे तक ये क्वेश्चंस पहुंच जाने चाहिए भाई। टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके पेपर में सीधे सीधे जाके मिलने वाले हैं। एकदम आपके पेपर में सीयूईटी 2024 के हिस्ट्री डोमेन के अंदर आपको यहां पे सीधे सीधे मिलने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, चैप्टर नंबर 1। कौन सा? तो चैप्टर नंबर 1। चलिएगा, एक एक क्वेश्चन बड़े ही टॉप है, दबा के शेयर कर दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, क्या चीज? जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस धातु की बनी थी? जो हड़प्पा सभ्यता में मोहरें पाई गई हैं वो कौन सी धातु की बनी थी? क्या वो लोहे की बनी थी? क्या वो तांबे की बनी थी? क्या वो कांस्य की बनी थी? क्या वो सैलखड़ी नामक पत्थर की बनी थी? जल्दी से कमेंट करिएगा। और इसका सही आंसर है सैलखड़ी पत्थर। कौन सा? तो सैलखड़ी पत्थर नामक एक पत्थर हुआ करता था, उसके द्वारा भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें थी वो बनाई गई थी। क्वेश्चन समझ में आ गया है? अगला क्वेश्चन है बनावली। क्या? बनावली किस राज्य में स्थित है? बानावली किस राज्य में स्थित है? ये बेटा क्या है भाई? ये जगह का नाम है, ठीक है, जगह का नाम है क्या? बानावली। ठीक है, बानावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र? जल्दी से बताइएगा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र? भाई हरियाणा इसका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है भाई, इसका बानावली किस राज्य में स्थित है? तो बानावली हरियाणा राज्य में स्थित है। एक एक जो प्लेस है सिंधु घाटी सभ्यता का, एक एक प्लेस का मैंने इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस डाले हैं। दबा के शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन आपको पेपर बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है, पेपर आपका ऐसा ही आएगा जैसा मैं बनाकर आपको दे रहा हूं, पेपर ऐसा ही आने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 3 कि लोथल किस नदी के किनारे, जो लोथल प्लेस था वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बेटा लोथल जल्दी से बताइएगा मुझे कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है। जल्दी से बता दीजिए कि लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, व्यास नदी, भोगवा या रावी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी के किनारे क्या है? लोथल। और लोथल को ही एक और किस नाम किसके लिए जानते हैं कि वाणिज्यिक राजधानी। क्या चीज बेटा? तो वाणिज्यिक राजधानी, भाई वाणिज्यिक राजधानी था
क्या चीज बेटा? तो लोथल किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। बहुत बढ़िया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था? क्या वो सोने का जानकारी उनको नहीं थी, या चांदी, लोहा, तांबा? जल्दी से बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो इनमें से कौन सी धातु का उपयोग करना नहीं जानते थे, या उनको कौन सी धातु का, भाई कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी, लोहा। भाई ताम्र योग आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी शायद यहाँ पे आपको पढ़ाया है, शायद पढ़ाया होगा जब मैं आपको इस पूरे चैप्टर को पढ़ा रहा था सिंधु घाटी सभ्यता को। तो सोने का, चांदी का, तांबे का ज्ञान इनको था, लेकिन लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सही? तो लोहा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? भाई हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है? तो मैंने आपको बताया था जब हम इतिहास पढ़ते हैं, है ना, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं? इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 प्राचीन इतिहास, नंबर 2 मध्यकालीन इतिहास, और नंबर 3 आधुनिक इतिहास। मेरे साथ साथ एक एक क्वेश्चन पर निगाह डालिएगा, बिल्कुल पेपर ऐसा ही आने वाला है। और बेटा दबा के शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक एक बच्चा शेयर करे ताकि आपके दोस्तों को भी ये काम आ सके। चलिएगा, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग की, नव पाषाण युग की, कांस्य युग की, या लोह युग की? तो करेक्ट आंसर क्या है? कांस्य युग की। करेक्ट आंसर क्या है बेटा? कांस्य युग की। क्योंकि इसको भाई सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से किस नाम से जानते हैं? तो कांस्य, किस युग को किससे जानते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। किससे? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किस चीज पर आधारित थी? क्या व्यापार पर आधारित थी, क्या कृषि पर आधारित थी, क्या पशुपालन पर आधारित थी, या उपयुक्त तीनों पर? देखिएगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान बेटा हमें देखने को मिलता है तो व्यापार भी हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पशुपालन भी यह संस्कृति किया करती थी। नंबर 3 क्या है? तो कृषि, यानी हल्के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से भी मिल गए हैं। ठीक है, राजस्थान में पड़ता है एक प्लेस कालीबंगा, वहां से भी मिल चुके हैं। तो क्या है? उपयुक्त सभी। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, व्यापार पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी, पशुपालन पर आधारित थी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? अरे बेटा दबा के शेयर करते रहिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासक थे। भाई जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा किया करते थे? सीधा सीधा सिद्धांत ये है, तो विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, या इंद्रा की? जल्दी से बताइएगा मुझे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो बेटा किसकी उपासना किया करते थे? जल्दी से बताइएगा, किसकी उपासना किया करते थे? तो मातृ देवी की उपासना किया करते थे। किसकी? मातृ देवी की उपासना किया करते थे। क्योंकि भाई हड़प्पा से क्या मिला है बेटा? हड़प्पा से मातृ देवी, ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है, किसकी मूर्ति मिली है? ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? मतलब हड़प्पा सभ्यता जब जनजीवन जो हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता का, क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग ग्रामीण हुआ करते थे? क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी हुआ करते थे, यानी अर्बन और रूरल एरियाज के हुआ करते थे? या फिर वो भोजन संग्राहक सभ्यता थी, यानी सिर्फ भोजन के पीछे ही वो घूमा करते थे? या फिर कबीलाई सभ्यता थी, जो कबीलाई बोलते हैं, जो कबीले में लोग 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग एक जगह इकट्ठा रहते हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर जाकर फिर से लोग इस तरीके से आपको मिल जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो बेटा हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप शहरी सभ्यता के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है?
तो शहरी सभ्यता के रूप में जाना जाता है। पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों दबा के शेयर करो। एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जो भी बच्चा यूनिमोंक्स के साथ भाई कंधे से कंधा मिलाकर ना चले। आपको 200 आउट ऑफ 200 क्या 200 आउट ऑफ 200 वाली ये क्लास है। एकदम आपको पेपर जैसा आपको यहां पर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था बेटा? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा या लोथल? जल्दी से बताइएगा। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हुआ करता था। कौन सा? तो मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हुआ करता था। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज। भाई हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले किसके द्वारा खोजी गई थी? थोड़ी सी मतलब वो है इसकी कहानी, इसके पीछे मैं 1 सेकंड में आपको वो कहानी बताता हूं। ठीक है, हुआ क्या था जिस टाइम पर दिल्ली से कहां पर? तो दिल्ली टू लाहौर। लाहौर क्या? लाहौर जो पाकिस्तान का एक शहर है, यहां से दिल्ली से लेकर और लाहौर तक क्या बिछाई जा रही थी बेटा? ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही थी। किसकी? तो ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही थी। तो पहले जो ये टीले बने हुए थे, जब यहां से मिट्टी की खुदाई चालू हो रही थी तो टीले बने हुए थे, पहले कुछ कुछ ईंटें निकली जा रही थी। ठीक है, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया गया। क्या? उसको इग्नोर कर दिया गया। किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा उसको इग्नोर मार दिया गया। उसके बाद क्या होता है, भारत का 1899 कब? 1899 से लेकर 1905 तक वॉयसरॉय बन के आया था बेटा। कौन? तो लॉर्ड कर्जन। कौन बेटा? तो लॉर्ड कर्जन। ये भी अपने आप में आर्कियोलॉजिस्ट था, लेकिन इसके द्वारा भी खास इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। और 1900 मेरे साथ साथ बोलिएगा 1920 के आसपास बेटा। कब? तो 1920 के आसपास एक और आदमी आया जिसका नाम था जॉन मार्शल। जिसका क्या नाम था? तो जॉन मार्शल। इसको एएसआई का चेयरमैन बनाया गया। किसका? एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका जब इसको चेयरमैन बना दिया गया तो इसके द्वारा 2 टीमें गठित की गई थी। एक टीम में रखा गया था आरडी बनर्जी को और एक टीम में रखा गया था दयाराम साहनी को। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे ही इनके द्वारा जब खुदाई चालू की गई तो क्या हुआ, वहां पर पूरी की पूरी बस्ती निकल आई। वहां पर पूरी की पूरी बस्ती निकल आई और भाई जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने एक संस्कृति एक संस्कृति उभार कर रखी और जिसका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों रखा गया? क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे मिली थी। है ना भाई? क्लियर बात समझ में आई? तो चलो चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, मैक्स मूलर या गोपाल मजूमदार? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आंसर ये है आपका बी, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की गई थी। कब खोज की गई थी? तो 1921 में। कब? 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी बेटा? तो 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। चीजें समझ में आ रही हैं? दबा के शेयर करते रहिएगा। ठीक है भाई, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से मुझे बताइएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। एकदम टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। सिंधु नदी, व्यास नदी, सतलज या रावी? जल्दी बताइए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे, व्यास नदी के किनारे या सतलज नदी के किनारे या रावी नदी के किनारे? करेक्ट आंसर क्या है?
तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा जो नगर था वो निकला था। बात समझ में आई अच्छे से? कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हो रही होगी आपको। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। देखिएगा, मेन फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, कौन सा ऐसा फीचर्स था, कौन सी ऐसी विशेषता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की मेन विशेषताओं में से एक थी? तो क्या नगर नियोजन व वास्तुकला, व्यापार, कला या पशुपालन? जल्दी से बताइएगा, नगर नियोजन व वास्तुकला, व्यापार, कला या पशुपालन? तो आंसर क्या है? आंसर नंबर 1, नगर नियोजन व वास्तुकला इसकी मोस्ट या महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। क्या महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी नगर नियोजन व वास्तुकला? बात समझ में आई है? एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया बेटा, पेपर बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। देखिए, एक चैप्टर से है ना, एक चैप्टर से आपको यहां पर 50 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। कितने? तो 50 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और आपके एक चैप्टर से आने कितने क्वेश्चंस हैं पेपर में? ज्यादा से ज्यादा 3 या उससे भाई अगर और ज्यादा आए तो 4, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4, वरना हर चैप्टर से लगभग 2 से 3 का आप भाई एवरेज लगाकर चलिएगा कि 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4, 2 से 3, इस तरीके से क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन व वास्तु कला। नगर नियोजन व वास्तु कला। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन? उत्खनन का मतलब है खोदा जाना। क्या? खोदा जाना। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल मिले थे टोटल? अगर टोटल की बात की जाए तो अब तक बेटा लगभग 20 प्लस जो है स्थल वो मिल चुके हैं, जिनमें से जो महत्वपूर्ण है वो करीब 12 से 15 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब भी आज भी कहीं कहीं पर खुदाई चल रही है। जैसे कि अभी 2013-14 के आसपास, 2013-14 के आसपास भाई मेरठ में एक हस्तनापुर गांव पड़ता है, वहां पर खुदाई की तो वहां पर पता चला कि क्या वो जो जगह है, क्या वो जो शहर है वो महाभारत कालीन हस्तनापुर तो नहीं था भाई। जो वो शहर है क्या वो महाभारत कालीन हस्तनापुर तो नहीं था, है ना। बीबी लाल ने जिसके द्वारा उसकी खोज की गई थी। चलिएगा अभी बात करते हैं मोहनजोदाड़ो। पहला आगे नहीं किया अभी। 13वां क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया, यानी सबसे पहले खोजा गया? कौन सा? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा या लोथल? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें फर्स्ट जो डिस्कवरी की गई थी वो कौन सा प्लेस था? तो आपका प्लेस था हड़प्पा। ऑप्शन ए हड़प्पा। कौन सा? ऑप्शन ए हड़प्पा। बहुत सही। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया गया था, किसके द्वारा किया गया? मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी या आर.एस. बिस्ट? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा या जॉन मार्शल के द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा या आर.एस. बिस्ट के द्वारा? ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। आर.डी. बनर्जी के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी। कब की गई थी? तो बेटा 1922 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। इस तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन भी लिखें अपनी कॉपी में तो जो मैं लिखा रहा हूं ये डेट भी याद रखना है। डेट भी आपसे पूछी जा सकती है और याद रखिएगा किस तरीके से पूछी जा सकती है ये डेट आपको मैच द फॉलोइंग्स में भी पूछी जा सकती है, या फिर आपको जैसे मान लीजिए हड़प्पा है ना, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया और आपका चनूदारो हो गया, है ना। तो इस तरीके से और सामने इनकी डेट अलग अलग दे दी जाएगी और आपसे मैच द फॉलोइंग करवा के पूछेगा
कि इनको मैच कीजिए कौन सा सही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो दबा के शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था या किस नदी के किनारे मिला, कौन सा शहर या कौन सी जगह बेटा मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे मिला था, सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, झेलम के किनारे या फिर चिनाब नदी के किनारे। जल्दी से बताओ भाई, मोहनजोदड़ो जो शहर मिला था या जो जगह मिली थी वो कौन सी नदी के किनारे मिली थी बेटा, तो करेक्ट आंसर है सिंधु नदी के किनारे। करेक्ट आंसर कौन सा है, सिंधु नदी के किनारे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। लोथल कहां स्थित है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा कि लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है। जल्दी से बताइएगा लोथल कौन सी नदी के सॉरी कौन से स्टेट में, नदी के किनारे नहीं, कौन से स्टेट में स्थित है। तो लोथल कहां स्थित है बेटा, जल्दी से बताइएगा। लोथल स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी, जल्दी से मुझे बताइएगा। लोथल की खोज की गई थी रंगनाथ राव के द्वारा। किसकी खोज, लोथल की खोज कहां मतलब किसके द्वारा की गई थी, तो रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। लोथल कहां स्थित है बेटा, जल्दी से बताइएगा। लोथल कहां स्थित है, गुजरात में स्थित है। कब इसकी खोज की गई, तो 1955 से लेकर 1957 ईस्वी के बीच में इसकी खोज की गई थी। 3 क्वेश्चन बन गए। लोथल कहां स्थित है, गुजरात में। खोज किसके द्वारा की गई, रंगनाथ राव के द्वारा। कब की गई, तो 1955 से लेकर 1957 ईस्वी के बीच में इसकी खोज की गई थी। आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चन दिए जा रहे हो, पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों दबा के शेयर करो। एक भी बच्चा ऐसा बचना नहीं चाहिए जो बच्चा सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहा है, जिसके पास हिस्ट्री डोमेन है, जिसके पास बेटा हिस्ट्री डोमेन है, और वो बच्चा इस क्लास को ना देखे, तुरंत देखिएगा दबा के अपने दोस्तों के साथ। मौसी का बेटा, मौसी की बेटी, बुआ का लड़का, बुआ की बेटी, ऐसे हमारे तमाम रिश्तेदार होते हैं ना जिनके बच्चे, अब कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे बेटा जो कॉलेज कर रहे होंगे, लेकिन उनके भी पड़ोसी होंगे, है ना। जब हम किसी अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं ना तो हमारा एक मूड होता है, जैसे मैं आपको रूरल एरिया का ज्यादा बता सकता हूं क्योंकि मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूं। तो हमारे गांव में क्या होता है, जब कोई किसी का भी रिश्तेदार आता है ना तो वो हमारा भी रिश्तेदार बन जाता है ना। तो उसको घुमाते हैं, मतलब 2 4 10 5 घर वो 100% अपने रिश्तेदार के अलावा जरूर जानता है उस गांव में। तो दबा के वहां तक भी शेयर करो, क्योंकि तुम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, इन सोशल मीडिया अकाउंट पे आप जरूर कनेक्ट हो। ठीक है, तो जहां भी आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो दबा के शेयर करते रहिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। भाई जहां से बंदरगाह का मतलब क्या है, पोर्ट। जहां से क्या हुआ करता था बेटा, जहां से आपको भाई आवागमन की जो स्थिति होती है, किसकी, जो आवागमन की आपकी स्थिति होती है उसकी बात चल रही है यहां पे। ठीक है, जल्दी से बताइएगा निम्नलिखित में से या सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, मैंने आपको बताया था ना कि पहला है लोथल वॉज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वाणिज्यिक राजधानी है। तो बंदरगाह कहां पर होगा, शाबाश, लोथल में होगा। कहां पर होगा, तो लोथल में होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति किसकी बेटा, तो नृत्य की मूर्ति कहां पर मिली है। जल्दी से बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति है वो कहां से मिली है। जल्दी से बताइएगा नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहां से मिली है। जल्दी बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति है वो कहां से मिली है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, मोहनजोदाड़ो से। कहां से, तो मोहनजोदाड़ो से डांस करती हुई लड़की की मूर्ति मिली है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं।
अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं ना, एकदम टॉप मोस्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आपके सामने। दबा के शेयर होते रहे एक एक चीज। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जिस दिन एम जगदीश कुमार जी का जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, उनका जिस दिन ट्वीट आया था, मैंने आपको उसी दिन बताया था कि पेपर ना तो इजी आने वाला है ना पेपर बहुत हार्ड आने वाला है। उनका कहना है पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा। मॉडरेट लेवल का मतलब है क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए आपके पास 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चंस हैं, तो आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं, 50 में से करने कितने हैं आपको बेटा, तो आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको, 40 क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, तो 5 यानी 200। अगर 200 अपॉन 200 चाहिए तो मेरा नाम जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक है, क्योंकि चीते की चाल, बाज की नजर और जेपी सर की हिस्ट्री पर संदेह नहीं किया करते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इतना टॉप मोस्ट में आपको कराने जा रहा हूं। तो हम कहां थे बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई मूर्ति जो मिली है, नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति मिली है, वो कहां से मिली है, वो मोहनजोदारो से प्राप्त हमें हुई है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता, या जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे, उनके प्रमुख देवता किस रूप में मानते हैं या कौन हुआ करते थे, तो मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, भाई सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख देवता का नाम मिला है, वो नाम है रुद्र। रुद्र नामक देवता का उल्लेख हमें कहां मिलता है, तो रुद्र नामक देवता का उल्लेख हमें शायद ऋग्वेद में जरूर मिलता है ना, ऋग्वेद, या अगर मैं मुझे कंफर्म याद नहीं है तो अथर्ववेद। इन दोनों में से एक में हमें भाई रुद्र नामक देवता का उल्लेख जरूर मिलता है। और रुद्र किसको बोलते हैं, रुद्र बोलते हैं पशुपति महादेव यानी शिव शंकर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पशुपति महादेव इनके प्रमुख देवता हुआ करते थे। चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है, माउंड ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा है बेटा, हड़प्पा, चनूदाड़ो, मोहनजोदाड़ो या कालीबंगा। जल्दी से आंसर कीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीले के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा जाना जाता है, तो मोहनजोदाड़ो। कौन सा बेटा, मोहनजोदड़ो मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर है ना, मैं आपको बता देता हूं, यहीं पर हमें नरकंकाल, क्या यहीं पर हमें नरकंकाल मिले थे, कितने, तो 57, जिसमें से 20 क्या हो गए, 20 हो गए नष्ट, और हमें कितने मिल गए, हमें 37 मिल गए सही अवस्था में, जिन पर भाई स्टडी की जा सकती है, जिन पर शोध किया जा सकता है। इसीलिए याद रखिएगा R37 या समाधि 37 या समाधि 37 नाम से इसको जाना जाता है, या R37 के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छे से समझ में आ रहा है ना, दबा के शेयर कर रहे हो ना बेटा, ऐसे ही करते रहिएगा। ठीक है, चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप, समाज का मतलब क्या है यहां पर, कि भाई जो समाज चला करती थी, जो नाम जाने जाते थे, वो किस जगह से जाने जाते थे, या कौन से जो समाज था वो कौन से रूल्स फॉलो किया करता था, इस तरीके से कौन से नियम फॉलो किया करता था। तो सिंधु सभ्यता में समाज का जो स्वरूप था, क्या वो मात्र सत्तात्मक था, क्या वो पितृ सत्तात्मक था, क्या दोनों ही था, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता में जो समाज का स्वरूप हुआ करता था, वो कैसा था बेटा, मात्र सत्तात्मक। कैसा, मात्र सत्तात्मक था। अर्थात यहां पर मात्र यानी जो मां की तरफ से जो बेटे को गोत्र वगैरह या जो भी चीजें मिलती थी, या समाज का जो स्वरूप था वो कैसा था, मात्र सत्तात्मक हुआ करता था, मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। बात समझ में आ रही है, एक एक चीज समझ में आ रही है, दबा के शेयर करते रहिएगा। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल, एरिया की बात कर रहा है, ये किस आकार का था, एक सेकंड में समझ लेते हैं, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा समझ लेते हैं। और इस तरीके से अगर मैं बना पाऊं, भाई पाकिस्तान वाला भी हिस्सा अगर मैं बना पाऊं यहां पे सही से,
और अफगानिस्तान का थोड़ा सा और वो लेना पड़ेगा मुझे, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये कैसा था, यहां पर जो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है सुतका गैंडोर। कौन सी? सुतका गैंडोर, ये जगह पड़ती है। यहां से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी वो इस तरीके की सभ्यता हुआ करती थी, यानी त्रिभुजाकार सभ्यता हुआ करती थी। कैसी सभ्यता हुआ करती थी? त्रिभुजाकार सभ्यता हुआ करती थी। यहां पर बेटा, यहां पर जो हमारा गुजरात जो राज्य पड़ता है, यहां तक भाई लोथल है ही कहां पर? गुजरात में, और महाराष्ट्र के देमताबाद में, है ना। और ऊपर की बात करूं तो कश्मीर, ऊपर की बात करूं बेटा तो कश्मीर में एक जगह पड़ती है, जल्दी से बताइएगा। तो कश्मीर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम हुआ करता था आपका भाई मांडा। जिसका नाम क्या हुआ करता था? जिसका नाम हुआ करता था मांडा, ठीक है। यहां तक सुतका गैंडोर हो गया, यहां लोथल महाराष्ट्र तक हो गया। ऊपर की बात की जाए, अगर यहां पर ईस्ट की बात की जाए, है ना, ईस्ट की बात की जाए तो मेरठ में एक जगह पड़ती है, मेरठ में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर। यहां से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, यानी एविडेंस मिले हैं। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चंस लग रहे हैं, दबा के शेयर करते रहिएगा, है ना। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था बेटा? तो त्रिभुजाकार था। कैसा था? तो त्रिभुजाकार हुआ करता था। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, 23। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा या लोथल, जल्दी से बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार मिला है, इस स्नानागार में याद रखिएगा विशेष समय पर या आनुष्ठानिक कार्यक्रम में नहाना होता होगा, है ना, होता होगा। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, कौन कह रहे हैं बेटा? ऐसा कह रहे हैं आपके हिस्टोरियंस, ठीक है। तो जो विशाल स्नानागार मिला है, इसमें विशेष समय पर या फिर जब इनके अनुष्ठान हुआ करते होंगे तो इसमें नहाना होता होगा, लोग इसमें नहाते होंगे। तो ये कहां पर मिला है? ये मिला है आपका मोहनजोदाड़ो में। कहां पर मिला है? तो मोहनजोदड़ो में ये आपका विशाल स्नानागार हमें मिला है। चलिएगा आगे बात करते हैं। राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष की गई थी? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, 1922 इज द करेक्ट आंसर। राखालदास बनर्जी फाउंड द मोहनजोदाड़ो प्लेस, है ना। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक बच्चे तक शेयर करते रहिएगा, प्योर हिंदी में मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हल से जुते हुए खेत। ओहो, बहुत टॉप का क्वेश्चन है बेटा। जो हल है, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां पर मिले हैं? जल्दी से बताइएगा कि हल से जुते हुए साक्ष्य कहां पर मिले हैं? कालीबंगा, रंगपुर, लोथल या रोपड़, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताओ मुझे कि कालीबंगा, रंगपुर, लोथल या रोपड़, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, है। तो कालीबंगा इज द करेक्ट आंसर। क्या? कालीबंगा इज द करेक्ट आंसर। और अगर बात की जाए तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। किसकी खोज? कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी बेटा इसकी खोज? जल्दी से बताइएगा। तो 1952-53 के दौरान इसकी खोज की गई थी, ठीक है भाई। अच्छे से समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अच्छा, अगर आपसे और पूछ लिया जाए कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है बेटा। एक एक क्वेश्चन से मैंने आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चंस करा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। बस दबा के शेयर करते रहिएगा। चलिएगा 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है?
तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है महान टीला, मृतकों का टीला, इनमें से कोई नहीं, या सैंदव टीला। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मृतकों का टीला। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था इसी का। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन, 27वां क्या कह रहा है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा भाई। हु वॉज द फादर ऑफ ASI या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका फादर कौन कहलाता है, तो इसका फादर कहलाता है अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। कौन कहलाता है इसका फादर, अलेक्जेंडर कनिंघम कहलाता है। ठीक है, चलो चनू दड़ों की खोज किसके द्वारा की गई थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको इतने गजब तरीके से कराए हैं, अगर मैच द फॉलोइंग भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हम बेटा उसको फोड़ कर ही रहेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारी जो तैयारी है, तैयारी ही किसकी है, 200/200 की है, किसकी है, 200/200 की है। चलिए, चनू दड़ों की खोज किसके द्वारा की गई, जॉन मार्शल के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा, या गोपाल मजूमदार के द्वारा, जल्दी से बताइएगा किसकी खोज कब की किसके द्वारा की गई, तो चनू दड़ों की खोज ऑप्शन नंबर डी, गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। कब की गई थी बेटा, तो 1931 में। कब, 1931 में की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चनू दड़ों कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा चनू दड़ों भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहां पर, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अच्छे क्वेश्चंस लगे हैं ना, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस है ना। चलिएगा, 2 क्वेश्चंस और रह गए। आज मैंने आपको 30 क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आप लोग, याद रखिएगा, अगर आप लोग दबा के शेयर करते हो, अगर आप लोग दबा के शेयर करते हो, तो जो आपकी अगली क्लास है वो वाकई में 50 क्वेश्चन से ही स्टार्ट होने वाली है। यानी प्रत्येक क्लास में आपको 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर सोचकर देखिए, प्रत्येक क्लास में अगर आपको 50 क्वेश्चंस मिल गए, तो बेटा टॉप 1000 क्वेश्चंस कितने, तो टॉप 1000 क्वेश्चंस आपके हाथ में होंगे। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, चाहे आप पेड कोर्स से पढ़ लें, चाहे आप कहीं से किताब खरीद कर लाएं, जब आपको क्वेश्चंस हम बनाकर दे रहे हैं। मैं आपको क्या बता रहा था पहले भी, कि बेटा हमने भी पेपर्स दिए हैं, हम इन यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, तो हमें पता है कि एग्जामिनर कहां तक सोच सकता है। ठीक है, तो एक एक चीज, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, है ना, चाहे आप JNU की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप AMU की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप DU की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप BHU की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप AU की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सिक्किम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास हिस्ट्री डोमेन है, अगर आप हिस्ट्री से ही भाई करना चाहते हो, आपकी BA वगैरह आप हिस्ट्री से ही करना चाहते हो, तो बेटा एक एक क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाला है। और जो ये क्लास है वो कैसी है, 200/200 वाली आपकी ये क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले हैं, या अग्निकुंड कहां पाई गई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। कालीबंगा में किसके साक्ष्य मिले हैं, जो हम लोग हवन करते हैं ना, पूजा वगैरह हम जो करते हैं, तो उसकी जो राख बच जाती है, या हवन के जो साक्ष्य बच जाते हैं, वो कहां से मिले हैं, वो कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। ठीक है भाई, 30वां क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डेट मानी जाती है, वो कितने से कितने के बीच में है, 2600 से 1900 BC, 2350 से 1750 BC, 3250 से 2750 BC, या 2000 से लेकर 1600 BC। याद रखिएगा करेक्ट आंसर इसका ए है कि 2600 से लेकर 1900 BCE। आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर अकॉर्डिंग टू NCERT चलें, ठीक है, NCERT के हिसाब से हम अगर चलना है,
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है 2600 बीसीई से लेकर 1900 बीसीई के बीच में मतलब मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डेट है वो मानी जाती है। ठीक है भाई। अगर और बात की जाए कि भाई कार्बन 13 या कार्बन 14 जो होता है, अगर हम उसकी भी बात करें तो ये मानी जाती है डेट 2500 बीसीई से लेकर और बेटा 1750 बीसीई के बीच में। ठीक है, लेकिन करेक्ट हम कहां बता रहे हैं? करेक्ट है आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, 2600 बीसीई से लेकर 1900 बीसीई। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी है, क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। एक एक क्वेश्चंस बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चंस है। ठीक है भाई, कल अगला चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर वाले जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको लेकर आ रहा हूं, लेकिन दबा के शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है भाई, कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।